गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एक्साइटेड होंगे आज की मीटिंग के लिए। आप सबको पोस्टर मिला होगा आज की मीटिंग का। तो आज यूट्यूब पे जैसे लाइव है ना, तो मैं आप सबको तो नहीं देख पाऊंगी, बट मैं लॉग इन कर चुकी हूँ यूट्यूब पे, है ना। तो जितने भी लोग हम कनेक्टेड हैं, ठीक है जी। वाह, 1000+ पीपल वी आर कनेक्टेड ऑन यूट्यूब, ठीक है जी। तो आप सबके पास एक ऑप्शन है लाइक की, तो आपकी एक्साइटमेंट मैं लाइक के थ्रू देख सकती हूँ, है ना। तो जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबा के मुझे बता दो कि आप सारे एक्साइटेड हो इस मीटिंग के लिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज की मीटिंग कितनी जबरदस्त रहने वाली है और किस बेसिस पे आज की मीटिंग को हम करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबा के शो कर दो कि हाउ यू आर एक्साइटेड। ओके जी, ओके ओके, ठीक है जी, ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके ओके, ठीक है। सो वेलकम है आप सबका इस मीटिंग में, जिसमें डेफिनेटली आप सबको पोस्टर मिला होगा लेवल अप सेशन का। डेफिनेटली आपको लेवल अप की प्लानिंग मिलने वाली है, कैसे आप इस बिजनेस में एंटर कर चुके हो, लेवल कैसे अप करना है। बट एक बहुत अच्छे और डिफरेंट वे में आज की जो मीटिंग रहने वाली है। आपने पोस्टर देखा होगा हिमांशु सर का, उनकी मदर के साथ, है ना। तो आज जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं बेसिकली, है ना, वो एक लड़का उनकी मदर के साथ, है ना। तो आज जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं बेसिकली, है ना, वो एक इंटरव्यू सेशन के वे में हम वो मीटिंग को करने वाले हैं, ठीक है। और मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम पायल है और फिरोजपुर पंजाब से मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है जी। एमबीए पास आउट हूँ और इस बिजनेस को एज अ स्टूडेंट मैंने स्टार्ट किया था 3 साल पहले, और करंटली मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, ठीक है जी। तो आज की जो मीटिंग मैं होस्ट करने वाली हूँ, इंटरव्यू लेने वाली हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी का जिनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में हूँ, और मेरे लिए इंस्पिरेशन है, और मैं सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मीटिंग को होस्ट करने के लिए, ठीक है जी। तो मीटिंग के बारे में सबसे पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि आज आप सब क्या इस मीटिंग में सीखने वाले हो, ठीक है। अब तक आपने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करी होंगी टीम फायर 64 के सपोर्ट सिस्टम के थ्रू, बट जो आज की मीटिंग है ना, उस मीटिंग में डेफिनेटली जब मैंने स्टार्ट किया था या आप सबने शुरू किया है ना, तो आप सबके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे सवाल, है ना, बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। और जितने भी न्यू कमर्स, जितने भी लोगों ने हमारे साथ स्टार्ट किया है, उनके जो भी सवाल थे मैंने सबके साथ जो जो भी टीम्स के साथ कनेक्ट किया, और जो भी आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं सर से पूछने वाली हूँ। और डेफिनेटली उनकी मदर भी हमारी मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, और आपके साथ आपके जो भी डाउट्स हैं, वो सारी चीजें जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं, है ना, वो सारी चीजें क्लियर आउट होने वाली है। बट एक चीज मैं आप सबको बोलने वाली हूँ, बोलना चाहती हूँ कि जितने भी पर्सन अब इस मीटिंग में कनेक्टेड हैं, मेक श्योर कि आप अपने पेरेंट्स के साथ इस मीटिंग को जरूर अटेंड करो, सो दैट आप अपने पेरेंट्स को दिखा सको इस बिजनेस की पावर को, टीम फायर 64 के सपोर्ट सिस्टम की पावर को। अगर मैं आप सबको बताऊं टीम फायर 64 के बारे में, अगर आज मैं जितना भी अपनी लाइफ में ग्रो कर पाई हूँ, है ना, जितनी भी चीजें मैंने इस बिजनेस में से अर्न करी हैं, जितना भी पैसा मैंने कमाया है, जितना भी मेरे पेरेंट्स आज मेरे पे प्राउड फील करते हैं, जितने भी लोग आज इस बिजनेस में ग्रो कर चुके हैं, वो है जस्ट बिकॉज ऑफ टीम फायर 64, ठीक है। क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करा है, और मेरे लिए एक ऐसा लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म, लाइफ चेंजिंग टीम सिस्टम है जिसने मुझे बहुत ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करी है, और डेफिनेटली आप सबको भी बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है ना। तो मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। और मैं अब सस्पेंस को खत्म करती हूँ, बताती हूँ आप सबको एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जिनका आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। आप सबकी एक्साइटमेंट मैं यूट्यूब पे चेक कर पा रही हूँ। जितने भी ग्रुप्स में आप एडेड हो, वहां पे स्क्रीनशॉट करके डाल दो कि वी आर सो एक्साइटेड टू अटेंड दिस मीटिंग। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करके डाल दो, मैं एक्साइटेड टू अटेंड दिस, ग्रुप में भी एडेड हूँ, मैं देख सकती हूँ कि आप कितने के एक्साइटेड हो। जल्दी से जल्दी लाइक का बटन दबा के आप शो कर सकते हो कितनी एक्साइटमेंट आप सब। क्योंकि जिस पर्सनैलिटी ने आज की मीटिंग को जिनका मैं इंटरव्यू लेने वाली हूँ, वो ऐसा नहीं है कि जस्ट अभी अभी उन्होंने शुरू किया और आज मैं उनसे इंटरव्यू ले रही हूँ, ठीक है। आज से 5 साल पहले उन्होंने इस बिजनेस जर्नी को स्टार्ट किया था, ठीक है, अपनी स्टडी को कंप्लीट करके। और जैसे कि लोग बोलते हैं कि हाँ, ये जो बिजनेस है ये मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों के लिए नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंगली मेरे लिए वो इस बिजनेस में इंस्पिरेशन है। क्योंकि अगर वो पर्सन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए इस बिजनेस में इतने टॉप लेवल की ग्रोथ ले सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंगली इस बिजनेस में कोई भी ग्रोथ ले सकता है, ठीक है जी। तो बहुत अच्छे, है ना, 1.6 के पर्सन आर कनेक्टेड ऑन यूट्यूब, और 1000 से भी ज्यादा लाइक्स आ रहे हो, तो मतलब पता लग गया कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, दैट्स ग्रेट। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मीटिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ।
ठीक है। हिमांशु सर के बारे में अगर मैं बताऊं तो करंटली वो सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। 4 डायरेक्ट लाइन उनकी मैनेजर्स, मतलब 4 मैनेजर्स वो अपने डायरेक्ट में बना चुके हैं। तो आप सोच के देखो, मैनेजर रीट्रीट जो एक डोमेस्टिक ट्रिप होता है फॉरएवर की तरफ से, उस इंसेंटिव को वो 2 बार क्वालिफाई कर चुके हैं। कार प्लान लेवल को क्वालिफाई कर चुके हैं, मिलेनियर क्लब को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आप सोच के देखो कितनी अचीवमेंट्स करी है उन्होंने, कैसे करी होंगी, कैसे स्टार्ट किया होगा, कितने उनको चैलेंजेस आए होंगे, है ना। 18 लाख की थार वो खुद ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। आप सोच के देखो किस लेवल का उनका पहले की लाइफ रही होगी, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया होगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं इनवाइट करती हूँ हिमांशु सर को इस मीटिंग में। सर अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो। हेलो। हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर, वेलकम है आपका इस इंटरव्यू सेशन में, जिसमें हाँ। सबके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं उनको डेफिनेटली। ठीक है जी। तो सर स्टार्ट करने से पहले, है ना, तो आप सब ऑडियंस को क्या एक मैसेज स्टार्टिंग में देना चाहते हो इस पूरी मीटिंग के बारे में? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली आज की मीटिंग हर एक पर्सन के लिए नहीं, उसके पेरेंट के लिए भी अटेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप बिल्कुल। स्टार्टिंग में क्या सबको बताना चाहते हो? पहले तो जी गुड इवनिंग जी सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे, आज का दिन आपका बहुत बढ़िया गया होगा। और जो नहीं गया होगा वो आप बढ़िया कर देंगे अगले 1 घंटे में। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस मीटिंग में अटेंड आप कर रहे हो ना, और यूट्यूब पे आप लगा रहे हो इस मीटिंग को, तो कोशिश करो कि आपके पेरेंट्स इस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड कर पाएं। क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स ऐसी मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो जो उनका ट्रस्ट है वो 100% नहीं, मैं बोलूंगा 200-300% हो जाता है। और मैं खुद आप सबको भी बोलूंगा कि आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, लेटे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, बाहर हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट मैं आप सबसे ये करूंगा कि एक बार 1 घंटे के लिए ना, अगर आपको लगता है कि आपका करियर आपके लिए जरूरी है ना, करियर को लेके आपने चीजें मतलब सीरियस हो आप अपनी लाइफ को लेके ना, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगले 1 घंटे के लिए आप सारी चीजों को साइड रख के इस ट्रेनिंग को बड़े अच्छे से अटेंड करो। ठीक है। हाँ जी मैम। ठीक है सर, ओके। सो आई होप, है ना, सारे जने मतलब रेडी होंगे समझने के लिए, सुनने के लिए वो सारी चीजें। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इस मीटिंग को। तो सर जो सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, चलो इंट्रोडक्शन मेरे अकॉर्डिंगली मैं दे चुकी हूँ, तो वो सबसे जबरदस्त मैंने दे दी होगी, सबको पता लग गया होगा किस पर्सनैलिटी के साथ हम कनेक्टेड है। बट है ना, सबसे पहला सवाल जो हर एक पर्सन के मन में आता है जब वो इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, कि जैसे आज हम सारे लेवल अप के रिगार्डिंग बैठे हैं कि हमारा लेवल अप कैसे होगा, है ना। तो एक जीरो से जब एक बंदा स्टार्ट करता है, तो पहला सवाल बिजनेस को देखने के बाद मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि ये जो बिजनेस है वो मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए नहीं है, मतलब मिडिल क्लास वाला बंदा इस बिजनेस को नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप मुझे बताओ इस पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग आपकी क्या ओपिनियन है, और आपने कैसे स्टार्ट किया था? पर्सनली मैं ये चीज मानता हूँ कि मिडिल क्लास इंसान, मतलब देखो, मिडिल क्लास बनता है उस सोच की वजह से है ना, कि आज जो भी इंसान मिडिल क्लास है, अगर वो हायर क्लास में गया होगा तो मतलब जाएगा, या जो भी हायर क्लास में है वो मिडिल क्लास से ही कभी ना कभी आया होगा। सही है। तो वो सोच बहुत बड़ी, जो पावर है वो सोच में है, कि आप जब अपनी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, कोई कोई कहते हैं ना, दरवाजा खटकाता है आपका कोई आके, तो आप उस चीज को किस निगाह से देखते हो। मतलब सबसे मेन चीज ये है, मिडिल क्लास होना या इस बिजनेस को कौन लोग करते हैं ये मैटर नहीं करता। मतलब जब से मैं इस बिजनेस के मतलब फॉरएवर के साथ या टीम फायर 64 के साथ कनेक्टेड हूँ, हर प्रोफेशन का जो पर्सन है मैं यहाँ पे ग्रो होता देख रहा हूँ। चाहे वो टीचर है, चाहे वो मतलब प्रोफेसर है, चाहे वो लेबर का काम करता है, कोई लोहार है, कोई बकरी चरा रहा है ना, कोई स्टूडेंट है, कोई वेला है, किसको लिखना आता है नहीं आता, हर तरह का इंसान ग्रो कर रहा है। वहां से बस मुझे ये चीज समझ आई कि मिडिल क्लास हायर क्लास ये सिर्फ वहां से डिवाइड, मतलब ये कहाँ से आया, जिन लोगों को अपने पे यकीन नहीं होता कि वो लाइफ में कुछ कर सकते हैं। ये वो मतलब ना, फिर अपना जो ना करने का जो रीजन है वो कहीं थोपना तो होता है ना यार, कि जब आपसे पूछेगा, आपका बच्चा आपसे पूछेगा भी आप ये क्यों नहीं कर पाए, या आपसे ये चीज क्यों नहीं हो पाई, है ना, तो फिर मिडिल क्लास वाला बंदा कुछ तो बोलेगा ना, मतलब अपने बच्चे को कि जी ये वजह से नहीं हो पाया, हमारे तो चद्दर के हिसाब से पैर पसारे हैं जी आज तक, ये वो कुछ भी लगा लो आप। ये सब रीजन बिल्कुल। बने हुए हैं अपनी नाकामयाबी छुपाने के। मुझे लगता है कि अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फॉर एवर मिली है, ऑब्वियस ही बात है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो दोनों मिलके, मम्मा और पापा दोनों मिलके ही सिर्फ 12-13 हजार कमा रहे थे। ठीक है। और वही मतलब 13 हजार रुपये मेरा कारण बना ना करने का, नहीं करने का, कि काम करना है ना। मतलब जब से मैं स्कूल या कॉलेजेस अपना जो मतलब वो टाइम याद करूँ, तो ये चीज मुझे स्कूल से कॉलेज से ही पता थी कि यार जल्दी बनना पड़ेगा। मतलब इससे बेस्ट मतलब लाइन में मैं क्या एक्सप्लेन करूं कि मिडिल क्लास ये वाला सिस्टम क्यों आया, क्योंकि मुझे शुरू से ही पता लग गया था कि जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी पैसा कमाना पड़ेगा, अगर जल्दी नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। ये चीज 1 मिनट होल्ड करना जी। जो मैंने सर से सुना, मेरे को तो बस इतनी चीज समझ आई है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, ये आपकी गलती नहीं है। बट अगर मर रहे हो मिडिल क्लास फैमिली में और वही इनकम, वही पैसे, वही गरीबी में, तो गलती हमारी है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली प्लेटफॉर्म और वो सारी चीजें हर बंदे को मिलती हैं। जी, यहीं से ही मैं जी। बात तो बताऊंगा मैं यही वाली हाँ जी, कि हाँ जी। गलती वाली बात, कि हाँ गलती है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे 10वीं+2 या कॉलेज टाइम से ही मेरे पेरेंट्स की या मेरी फैमिली की जो कंडीशंस है उनके बारे में अच्छे से पता है, और मैं उसको सिर्फ
अपने मनोरंजन के लिए इग्नोर कर रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल। ना जाना पड़े उस चीज में, तो वो मेरी ही गलती है। और आफ्टर सम टाइम अगर मुझे मेरे बच्चे या मेरी आने वाली जनरेशन सवाल करेगी तो मुझे आंसर करना पड़ेगा, और आंसर उसका फिर क्या होगा, बहाना ही होगा कोई ना कोई। ये चीज है। तो ये बिजनेस सबके लिए बना है, बस बंदे के अंदर सोच होनी चाहिए, उसको अपनी फैमिली सिचुएशंस पता होनी चाहिए। या अब जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा मिडिल क्लास से या नॉर्मल फैमिली से ही होगा। अगर एक बंदा, पैसा तो सबने ही कमाना है, सुपने सबके होते हैं, ड्रीम्स सबके हैं लाइफ में, प्राउड अपने पेरेंट्स को हर कोई कराना चाहता है। चाहे किसी के फादर महीने का 10 लाख रुपए कमा रहे होंगे, लेकिन खुद का 1 लाख रुपए कमा के अपने फादर को कोई गिफ्ट करना, उसके जैसे कोई रीस ही नहीं है। तो बस रीजन फाइंड आउट करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू सब हो जाता है ये चीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो नेक्स्ट चीज़ इसी के रिगार्डिंग, मतलब एक सवाल है और उसमें 2-3 चीज़ें एडेड है ना ऑलरेडी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आज की जो यूथ है, जैसे 18, 19, 20 साल के लोग फॉरएवर को देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं और डिस्ट्रैक्टेड हैं अलग-अलग सिचुएशंस की तरफ से। मतलब किसी कोई कोई किस चीज़ की वजह से डिस्ट्रैक्टेड है ना? कोई किस चीज़ की वजह से डिस्ट्रैक्टेड है, तो वो अपना डिसीजन नहीं बना पाते, और अगर बना लेते हैं तो उसके ऊपर स्टिक नहीं रहते। तो मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहती हूँ, एज़ अ यूथ आपने स्टार्ट किया था, ऐसा तो नहीं है कि 25 साल की उम्र में शुरू किया, जब है ना वो सारी चीज़ें हो गई। तो आपने भी एज़ अ यूथ स्टार्ट किया था, तो आपने कैसे अब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया अपनी लाइफ को चेंज करने का? मैं सबको यहाँ पे एक चीज बोलूंगा कि देखो, ये जो सेशन होगा, एक जॉब वाले पर्सन, एक स्टूडेंट्स, है ना, लड़के लड़कियां, एजेड मेरे से बड़े, कईयों के पेरेंट्स बैठे होंगे। मैं एक चीज बोलूंगा कि जब हम 18, और मैंने भी जब फॉरएवर शुरू करी है तो मैं 21 साल का था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट करी थी, अपनी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करके मैं एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा था जिस पॉइंट पे मतलब, या मतलब पैसा कमाना ही पड़ना था ना, या तो अब आगे कुआं पीछे खाइया, बीएससी हो गई है, ठीक है, पैसा कमाना है। हम्म। तो पैसा अब कैसे कमाया जाएगा वो सोच दिमाग चल रहा है, जॉब करूं कि बाहर का बना, मतलब सब कुछ चल रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, या जो बंदा आज अपने फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं हो पा रहा, या अगर स्टार्ट भी कर लेता है किसी भी काम को, फॉरएवर को स्टार्ट कर लेता है, लेकिन वो जो नवा पर्सन है जिसने अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करा है ना, अभी 2-3 ट्रेनिंग लगाई है उस बंदे ने। पॉइंट ये है कि जब हम इस बिजनेस को मोटिवेशन के सिर पे स्टार्ट करते हैं ना, कि उसका हो गया हमारा भी हो जाएगा, है ना, उसका इतने लाख का बिल्कुल। चक्का है हमारा भी हो जाएगा, उसकी गाड़ी, तब मैं ये बोल सकता हूँ कि जब कोई डिस्ट्रैक्शन आती है या हमें कोई जब नेगेटिव करता है, वो बंदा थोड़ा सा पीछे हो जाता है। लेकिन जब एक इंसान इस बिजनेस को प्रैक्टिकली समझ के स्टार्ट करता है, अब मेरी बात सुनो, अब जब हम डिग्री करते हैं, मान लो मैंने बीएससी एग्रीकल्चर करी है ना, पायल आपने एमबीए करी है, या यहाँ पे और भी हाँ स्टूडेंट्स जी। बैठे हैं, हमारे पेरेंट्स एक सूझबूझ प्रॉपर तरीके से एक डिसीजन बना के हमें डिग्री दिलवाते हैं, क्योंकि फीस भी जमा बिल्कुल। होती है, अपने लाइफ के 3 साल या 4 साल हमने उस डिग्री को मतलब देने भी हैं, ठीक है। और उसी डिग्री के सिर पे ही कई लोग अपना फ्यूचर सोचते हैं कि इसके बाद ही हमारा कुछ हो पाएगा अगर हम अच्छी डिग्री कर लेंगे तो। सही है ना। वैसे ही बिल्कुल। फॉरएवर कोई टाइम पास बिजनेस नहीं है, मतलब इसमें मैक्सिमम मैं ये बोलूंगा कि जो लोग कामयाब हैं वो वही कामयाब है जो इस बिजनेस को एज अ करियर अपॉर्चुनिटी समझ के देख रहे हैं कि यार ये बहुत अच्छा करियर साबित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन को देख रहे हो महीने का 1 लाख रुपया कमाते, 50,000 भी कमा रहा है, चलो वो बंदा 1 लाख छोड़ो, आप 50-60 हजार रुपए, तो 50-60 हजार पे ही तो गवर्नमेंट जॉब में आपको 5-7-8-9 साल के बाद ग्रोथ होते होते मिलता है ना। तो वो इनकम बिल्कुल। पर आपको यहाँ पे 3-4 महीने में, 5 महीने, 6 महीने, जैसे आप हार्डवर्क करते हो उस हिसाब से मिल रही है। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको उसको करियर अपॉर्चुनिटी ही देखना पड़ेगा ना। 50,000 रुपए कहना ईजी है, बहुत ईजी है कहना, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि मुश्किल है बहुत कमाना 2024 में। और मेरे हिसाब से जब 25, 26, 27, 28 आ जाएगा, ये और डिफिकल्ट होता जाएगा 50-60 हजार रुपए कमाना। बिल्कुल। इस बिजनेस को ना सबसे पहले तो मतलब ये मैं पर्सनली ये चीज बोलूंगा कि आप इसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटी ही देखना स्टार्ट करो, फिर आप इस बिजनेस में ग्रोथ अच्छी ले सकते हो। ये चीज है, सारे जाने जितने भी नवे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और कई इसी के साथ ना एक और चीज़ है, कई लोग, मैंने एक मतलब कुछ लोगों से सुना है ये चीज़ को, फॉरएवर ना मतलब वो लोग करते हैं जो बिल्कुल विले हैं। और आप इस चीज़ के ऊपर क्या ओपिनियन देना चाहते हैं? क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं, आपको भी पता, उन्होंने मतलब बहुत अच्छे लेवल की नौकरियां करी हैं, है ना? तो इस चीज़ के ऊपर आप ज़रूर इनको बताओ कि फॉरएवर कौन लोग करते हैं। मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ ना, कि जिस बंदे ने अपनी लाइफ में, जो बंदे कुछ नहीं कर रहे होते, सही है, वही ये मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हो, ये कॉम्प्लीमेंट ही है वैसे तो मेरे हिसाब से। अगर वेले बिल्कुल। रह के महीने का 1 लाख रुपया आ रहा है तो उसके जैसे क्या रीस है ना। पर मैं सही फिर भी बात। बोलूंगा कि पॉइंट ये है कि वेलों का, दुनिया में वेला बंदा कौन है यार जो पैसा कमा रहा है? कोई भी नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है कि फॉरएवर सच में वेले रहने का बिजनेस है, क्योंकि इसमें आपको 5 चीजें जब मिलती है ना लॉन्ग टर्म में, जब आप इस बिजनेस में अपना 2-3 साल दे देते हो, समा, लाइफ, है ना। अब ये तो अब आप टीम फायर के जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं उनका लाइफस्टाइल हम देख ही रहे हैं कि वो कैसे बिल्कुल। रहते हैं, कैसे घूमते हैं। तो विले रहने का बिजनेस क्या है कि 2-3 साल इस बिजनेस को दिए, अपनी टीम बड़ी सारा अच्छा पैसिव इनकम जनरेट कर दी 3-4 साल के बाद, है ना, आपको, है ना, कम काम करके, आठ, मान लो आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने भी गए हो 8-10 दिन, 15 दिन, आप नहीं भी काम कर पाए, फिर भी आपका जो इनकम है वो स्टेबल है, तो ये विले रहने का ही काम है। मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ही ले रहा हूँ कि बढ़िया चीज है। बाकी अगर कोई बंदा जी आपको जी। नेगेटिवली बोल भी रहा है कि यार ये विलों मतलब विले बंदों का बिजनेस है, तो एटलीस्ट उन लोगों से तो अच्छे हैं ना जो बेड पे बैठे हैं और बस सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हैं कि ये कर देंगे हम, वो कर देंगे। पेरेंट्स, अब देखो, एक एक लड़के, मुझे लगता है कि जब मैं घर पे रहता था फॉरएवर से पहले, कॉलेज के दौरान, वो 1-2 महीने फ्री नहीं होते पेपर के अराउंड,
जिसमें स्कूल कॉलेज वाले वेले कर हाँ देते जी, हैं। हाँ जी। अब मैं उनमें से हूँ। वो छुट्टी तो देते थे कॉलेज वाले कि ये पढ़ लेंगे बच्चे और पेपर की अच्छी तैयारी कर लेंगे। पढ़ना तो हमने पेपर से एक दिन पहले होता है, ये मुझे भी पता है, और मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है। बिल्कुल। अब वो 2 महीनों में अब मैं घर पे रह रहा हूँ, है ना। तो मेरे घर वालों वेला हूँ, बिल्कुल घर पे पढ़ नहीं रहा, तो घर वालों ने गालियां ही निकालनी है कि तू ये नहीं कर रहा, तो वो नहीं कर रहा, तो ये नहीं कर रहा। तो वेले रह के भी तो गालियां ही पड़ रही है ना। अगर वेले रह के फॉर एवर कर ले बंदा मेरे हिसाब से, ठीक है, तो एटलीस्ट एक मंजिल की तरफ, गोल की तरफ बंदा चल तो पड़ा ना। चलो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो बात की बात है, एटलीस्ट बेड से उतर उतर तो गया ना नीचे। ये अच्छी चीज है, नेगेटिव चीज नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, मतलब एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो। तो एक और चीज है, जैसे कि मेरे को तो आपकी जर्नी का पता है ना, जब आपने स्टार्ट किया था कैसे कैसे आपको फॉरएवर मिली। तो जैसे कि कुछ मतलब ऐसे भी लोग कहते हैं कि है ना, कि जब भी कोई फॉरएवर देखता है ऐसा तो नहीं होता कि उसको पहली बार ही पता लगती है, हो सकता है उसने 2-3 बार और देखी होती है। तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि मैंने पहले ही देखी हुई है फॉरएवर, और ये मतलब इस तरीके से, मतलब ये सही नहीं है ना, उसने तो मुझे इस तरीके से बताया था, और वो स्टार्ट नहीं उस टाइम पे करते, और अब भी जब उनको दोबारा फॉरएवर मिलती है तब भी वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो जैसे आपने फॉरएवर देखी थी, पहले भी देखी थी, आपने दूसरी बार स्टार्ट करी इवन, है ना, तो वो एक्सपीरियंस आप इनके साथ जरूर शेयर करो, सो दैट ये थोड़ा क्लियर हो जाए उस चीज को लेकर। मैं ना जब भी कोई ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं ये वाली टिप देता हूँ सबको ट्रेनिंग में। मैं कहा मैं ना ट्रेनिंग में आपको एक टिप दे रहा हूँ, मैं फिर आपको इस ट्रेनिंग में आपको एक टिप दूंगा कि कभी भी किसी का ढोल अपने गले में बजा के नहीं बजाना चाहिए, कभी नहीं बजाना चाहिए। वो उतरता नहीं होता फिर गले से कभी भी। पॉइंट ये है कि 2015 में, 2015 में मतलब मुझे फॉरएवर पहले मिली थी। मतलब हमने ना 5-6 दोस्तों ने बैठ के फॉरएवर प्रॉपरली समझी थी भी ऐसे 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 ऐसे। तो मतलब जैसे हमने 6 दोस्तों ने, 5 दोस्तों ने बिजनेस समझा, तो बीच में से 2-3 जनों ने बोल दिया भी नहीं नहीं यार, अपन अपने लिए काम नहीं बना, अभी प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाला काम है, अभी आप या तो बाहर का बनाएंगे, ठीक है, अभी या नौकरी नौकरी का देखेंगे, छड्डो। मतलब हम जो बाकी के 2-3 बंदे बचे, हमने एक बार भी उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि यार कर लेते हैं, देख लेते हैं भी, चल यार 10-12 हज़ार रुपया बन जाएगा, हिम्मत मारते हैं, कोई चक्कर नहीं है, अभी जॉब भी कर लेंगे जब डिग्री पूरी होगी, अब तो कमाना शुरू करें। मतलब हिम्मत ही नहीं पड़ी हमें उन बंदों को ये बात बोलने की। उसने बोला नहीं, हमने बोला जी ओके, ठीक है। तो 2019 में मुझे दोबारा फॉरएवर मिली आफ्टर ग्रेजुएशन। तब मैं अकेला था, मेरे साथ मेरा कोई दोस्त नहीं। मेरे जो सीनियर्स हैं वो मेरे घर पे बैठ के 3 घंटे लगा के उन्होंने मुझे प्रॉपर फॉरएवर समझा, ये ऐसे पैसा आता है ये। मेरे पेरेंट्स मेरे कमरे के बाहर बैठे हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं भी 3 घंटे से अंदर ही बैठे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे फॉरएवर ऑफलाइन होती थी 2019 में। तो मैं बीमार था, मतलब मुझे टाइफाइड हुआ था, तो टाइफाइड में मैंने बिजनेस समझा था। मतलब आज तो लोग ऑनलाइन मीटिंग लगाने में भी बहाना लगा देते हैं। तो मुझे ठंड लग रही थी, मेरे बुखार था, तो मैंने वो शॉल सी ली हुई थी, और मुझे बिजनेस समझाया जा रहा है 2.5-3 घंटे, मेरे प्रॉपर बिजनेस समझाया मेरे पेरेंट्स। मतलब मेरे पेरेंट्स ने बाद में मुझे बताया कि कहते हमें तो पता लग गया था अभी कुछ गड़बड़ हो रही है अंदर, तो कुछ खराब हो रहा है, ऐसे करके कुछ। तो ठीक मतलब है। मैं ये मानता हूँ कि उस दौरान मुझे डिस्टर्ब करने वाला मेरे आस पास कमरे में कोई नहीं था। तो फॉर एवर मैंने, बोल रहा हूँ ना कि प्रैक्टिकली समझी कि अगर मैं जॉब करता हूँ तो इतने साल में इतने पैसे, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो इतने में इतने साल में इतने पैसे, और पेरेंट्स से दूर जाना ये वो सब, मतलब कैलकुलेटिव सा होके समझ के फिर होश में मैंने डिसीजन बनाया था कि हाँ मैं फॉर एवर करूंगा और प्रॉपर करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पेरेंट्स को प्रॉपर बताया था, और पेरेंट्स का सपोर्ट जीरो, मतलब नहीं करना तो नहीं करना वाला सीन था। चलो वो बात वो मम्मा मेरे खुद वही बताएंगे। चीज मैं आपसे पूछूंगी अभी कि हाँ। कैसे हुई थी वो चीज, क्योंकि हर एक पर्सन की जर्नी में ना, मतलब अगर मैं किसी को भी सुनती हूँ, मैंने 3 साल में जितने भी लोगों को सुना ना, 95% लोग यही लोग बोलते हैं कि मेरी फैमिली ने अलाउ नहीं किया, बट मैंने फिर भी करा। और जब फिर मैं ऐसे लोगों को सुनती हूँ कि भाई मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही, मैं नहीं कर सकती, मैं अपने पापा के एंगेज थोड़ी ना जाऊंगी, भाई ये तो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तब मैं हैरान हो जाती हूँ कि वो 95% लोग तो बेवकूफ नहीं है जो अपना डिसीजन लेके पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके आज लाखों कमा रहे हैं, है ना। तो सिचुएशंस मेरे अकॉर्डिंगली हमेशा पैरेलल नहीं चलती अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो। तो ऐसी सिचुएशंस की पैसा नहीं है, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, है ना, मेरे दोस्तों ने मुझे ये बोल दिया, तो आप मुझे बताओ ऐसी सिचुएशन जब एक सामने हमारे आती हैं या जो लोग नहीं कर पाते, तो उन सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है। प्लस जब आपके सामने, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते तो ऐसा नहीं था कि आपके पास पैसा था, है ना, और पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे थे, तो कैसे जब आपने शुरू किया तो बट यू हैव फेस्ड। मैम फेस तो, जब पापा ये बात बोल दे कि लाते तोड़ देंगे विजय, अगर तूने नाम लिया तो बस यही, इससे बड़ी अब मैं क्या मतलब आपको बोलूंगा ना, कि देखो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो है टीचर्स, ठीक है। तो टीचिंग लाइन में होने से शुरू से ही उनका माइंडसेट है जो वो जॉब को लेके ये रहा है कि जॉब ही सब कुछ है। और बिल्कुल। मतलब मैं जनरली बताऊं, मैंने अपनी फैमिली में 25-26 साल अपने पेरेंट्स को नौकरी करते हुए देखा, टीचर हैं दोनों, है ना। अपने ग्रैंडफादर को पुलिस में जॉब करते हुए देखा है ना, उन्होंने 35-36-40 साल जितना भी उन्होंने सर्विस दी है। तो मुझे सारी कैलकुलेशंस पता है, मेरे साथ वाले बाहर गए हैं तो मुझे बाहर की कैलकुलेशन भी सब पता थी, ऐसी मुझे फॉरएवर मिली तो मैंने उसकी कैलकुलेशन देखी। तो दिक्कत जो यही थी कि मम्मी पापा मुझे बोल रहे हैं कि नहीं करना, ठीक है, अभी करना ही नहीं, और मेरे दिमाग में है कि जे कर गया तो बन जाएगा। तो वो जो बिल्कुल। मतलब उल्ट जाके देखो, मैं ऐसा लड़का हूँ कि कॉलेज, अगर मेरे मम्मी पापा मुझे बोल देते थे ना कि 8 बजे घर पे आ जा, ठीक है, नहीं तो ऐसे कर देंगे, मैं उनमें से हूँ, ठीक है जी आ गया जी आ गया आ गया। मतलब मैं कभी मतलब पेरेंट्स के उल्ट तो जा ही नहीं सकता था, मतलब मैं अपने पापा से इतना डरता था। लेकिन मैंने उस टाइम पे, जो मैंने जिंदगी का मेरा पहला डिसीजन सिर्फ ये था फॉर एवर करना। मेरी लाइफ के सारे डिसीजन, साइंस करनी है, नॉन मेडिकल करना है, कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सी डिग्री देना है, सब कुछ मेरे पेरेंट्स ने करा, और अपने खुशी खुशी एक्सेप्ट करा, कोई ना नुकर नहीं, कोई कुछ नहीं है ना। और मैं पढ़ाई में बढ़िया होशियार था, मैं नालायकों में से नहीं आता था।
सही बताऊं, 10th में मेरे 90% मार्क्स है, +2 में मेरे 82% मार्क्स है नॉन मेडिकल में, मतलब मैंने लैक नहीं हूँ। पढ़ाई में भी बिल्कुल ओके, डिग्री भी मेरी बढ़िया 75-76% पे मेरी डिग्री है। ऐसा कोई सीन नहीं है कि मुझे उनको ये लगता था कि इसको कौन से किसी ने नौकरी देनी है, ऐसा कोई सीन नहीं था। बट मेरे दिमाग में जो इस सब के साथ साथ चलता था वो चलता था पैसा। पैसा कमाना है, घर सेट करना है, मम्मी पापा फ्री करने हैं, ये सारी चीजों मुझे ऊपर लगी। वो जो चैलेंज थोड़े बहुत आए कि 2cc कैसे होगा, पैसे कैसे होंगे, कैसे स्टार्ट करूंगा, मम्मी पापा कैसे, मतलब मम्मी पापा के उल्ट कैसे जाना है, वो सारी चीजें मतलब दिक्कत, रिश्तेदार दोस्त, मतलब ये यार ये मतलब सब देखा एक टाइम पे ना। उधर मैं सोचता, मन मन में मैं सोचता था कि यार मैं तो घर वालों के लिए तो करना है, और यही करने नहीं दे रहे, मैंने कौन सा अपने लिए करना है, मैं जो कमाऊंगा घर पे ही तो दूंगा। मुझे गुस्सा आता था घर वालों पे कि घर वाले सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। बिल्कुल। द थिंग इज के एट द एंड ना, कि जो रीजन थे वो हमेशा मेरे टॉप पे रहे कि मैंने क्यों करना है, और सब दिक्कतें दूसरी सेकंड थर्ड नंबर पे भी, कोई चक्कर नहीं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये चीज। मतलब अगर स्टार्ट करना है तो एक जिद पालनी पड़ेगी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम्स चैलेंजेस हर एक बंदे की लाइफ में आते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी ये सारी दिक्कतें मैंने देखी है ना। तो बेसिकली अब हमारा जो सेकंड हाफ जो है हमारी इस मीटिंग का, अब वो रहेगा आपकी मदर के साथ, है ना। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा सबके लिए, ठीक है जी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मीटिंग को सुन रहे हो अच्छे से तो अपने पेरेंट्स को साथ में बिठा लो, ताकि आप सबको पता लगे कि एक पेरेंट की क्या फीलिंग होती है जब उनका बच्चा सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मैं आपकी मदर को इनवाइट करना चाहूंगी इस मीटिंग में। मैम अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो कैमरा ऑन कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम आपके इंटरव्यू सेशन को। आवाज आ रही है आपको मेरी? अनम्यूट का ऑप्शन। सबसे पहले तो गुड इवनिंग आपको और वेलकम है इस मीटिंग में, इंटरव्यू सेशन में अगेन। आपकी आवाज नहीं आ रही है। निका मैम आपका इस सेशन में, और कैसे हो आप? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अपना सुनाओ। ठीक। ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया। चलो हम ज्यादा टाइम उस चीज पे लगाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं, है ना। और सभी आपको सुनने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि एक मदर को सुनना, है ना, और एक ऐसी मदर को जिसका बेटा ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेरे अकॉर्डिंगली सक्सेसफुल हो चुका है। हर एक पेरेंट की एक ये उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा लायक निकले, हमारे हमारे सारे सपने पूरे करे। और जब हम स्टोरीज के थ्रू देखते हैं, बहुत खुशी होती है मन को कि हम एक ऐसे पर्सन के साथ काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी अपनी फैमिली को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा उनकी हर एक विश को पूरा कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपसे सबसे पहला जो सवाल करना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी पेरेंट को पता लगता है कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, है ना, तो मैक्सिमम पेरेंट्स के दिमाग में नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है। तो मैं आपसे एज अ पेरेंट ये पूछना चाहती हूँ कि जब फॉर एवर पता लगती है तो हमेशा नेगेटिव रिस्पॉन्स क्यों आता है पेरेंट्स का? एज अ पेरेंट आप बताओ। एक्चुअली ऐसे है कि जिस टाइम पे हम थे ना, तो पेरेंट्स की सुनते थे कि जो उन्होंने कह दिया ओके ठीक है जी, जो कह दिया जिस तरफ कह दिया उस तरफ चलना है। तो यही सोच बिल्कुल। हमारी बन जाती है आगे कि हमने भी ऐसे ही अपने बच्चों को कि जो कहना है वही करना चाहिए उनको। यही सोचते हुए हमने जॉब की है। मेरे हिसाब से 50% ऐसे बैठे होंगे कि जॉब होल्डर होंगे। तो जॉब वाले लोग यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे जॉब करें। जॉब में जो सही है, जो है वो और किसी चीज में नहीं है। ये बिजनेस में घाटे और ये चीजें पढ़ते ही रहते हैं, नहीं ये जॉब ठीक है। तो वो एक सोच बनी होती है, उस सोच की वजह से बेटे ये सब कुदरती बात है, पेरेंट्स को कहना पड़ता है कि नहीं ये नहीं करना, फॉर एवर नहीं करना। और वैसे भी फॉर एवर एक हमारे लिए तो नई चीज ही थी कि घर बैठे जो बिजनेस करना है तो वो कैसे होगा। यूं मतलब सोचते थे कि ऐसे कैसे हो जाता है। हम्म। तो ये सोच बनी, मेरी तरह बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनकी सोच ही ये बनी हुई है कि नहीं जॉब ही ठीक रहती है, कि मंथली वो आ जानी है, आते चाहे वही 5-4 हजार है, पर उसमें भी यूं होता है भी आगे इकट्ठे आए हैं ना तो बस जब सिस्टम ठीक चलेगा। ऐसे तो मुझे दरअसल ये बात है और ठीक कोई है। ओके, मतलब आपके दिमाग में वही है ना जो सोसाइटी की तरफ से होता है कि फिक्स्ड माइंडसेट, कि 10 आया तो ओके, बस 10 में गुजारा कैसे करना है वो सीखना है ना। बट 10 से ज्यादा कैसे कमाया जाएगा अगर कोई ये बताएगा तो वो थोड़ा वो वाली उधर सोच से अलग मेरे होती जैसे जो हमारे जैसे पेरेंट्स होंगे ना वो सिखा भी बच्चों को ऐसे देते हैं। मेरे हिसाब से इसने कभी ऐसे इन्होंने जिद ही नहीं की कभी, वैसे ही रहे, उतने के दायरे में ही रहेगी। और है। ठीक आज है, ठीक है। देखती हूँ तो होता है कि बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो आप, है ना, मतलब एक चीज और मुझे बताओ, मतलब जैसे फॉर एवर आपकी लाइफ में आई, है ना, और बहुत सारे चेंजेस तो आए हैं मुझे पता है, बट कुछ चीजें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो कि क्या चेंज आया, मतलब पहले की लाइफ में और अब विद द हेल्प ऑफ फॉर एवर। अ, एक तो हमारा पासा कहते हैं ना वो पलट ही जाता है, जैसे ऐसे हो गया कि बिना सोचे समझे, कहाँ तो सोच के करना, कोई भी काम करते हुए सोचते रहते थे ये ऐसे करवाएं, चलो रहने देते हैं, फिर करवा लेंगे, अभी तो उसकी फीस आने वाली है, अभी तो ये होने वाला है, चलो अभी छोड़ो। एक तो ये टाइम था। और अब एक ऐसा टाइम है कि कोई भी, मैं ऐसे बैठे सोच रही हूँ ना कि ये चीज ऐसे करनी है तो कर, हाँ ऐसे बैठ के कह देना ठीक है अब ये ना आज ही कर लेते हैं, अभी ज्यादा डिले नहीं करेंगे, कर लेते हैं। और इसको फोन कर लेना जैसे कि बेटे ये ना ऐसे करना है,
हाँ मम्मी कर लो, आप जैसे करना है कर लो, क्या करना है करवाना है करवा लो। तो वो घर में भी काफी ऐसा बदलाव आया कि घर की जरूरतें, कि जो चीजें शायद सोची नहीं थी वो चीजें आज घर पे है। तो मन ऐसे है कि भी वाकई में जो इसकी लाइन है, सही दिशा पे जा रहा है। फिक्र वाली चिंता वाली कोई बात नहीं है आप मुझे। और फीसें ही हैं जैसे बेटी मेरी, आगे इस फीसों के लिए ये सोचना पड़ता था कि पहले फीस पूरी कर लें 30-40 जितनी जानी है, उसके बाद अगली बात करेंगे। कोई कोई प्रॉब्लम, कोई भी है वो बात की बातें हैं, पहले फीस बच्चों की। तो अभी ये फॉरएवर में जब से गया, तो वो कॉलेज टाइम उसके मुझे महसूस ही नहीं होता था कि मैंने फीस की डेट, बस डेट ही बतानी होती थी इसको कि काके फीस जानी है बेटे। तो हाँ मम्मी ठीक है, कोई नहीं, कर देंगे। ठीक है ठीक है, मतलब ये सबसे बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि हाँ आप अपने इस बिजनेस के थ्रू अपनी खुद की फीस पे कर सकते हो, कितनी मतलब प्राउड वाली बात है कि अपनी खुद की बहन की पढ़ाई खुद से करवाना। ये लोग कहते हैं, सुने हैं मैंने, बट करते हम यहीं पे देख रहे हैं, है ना, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली एक प्राउड की बात है और इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। की करके फीस पे रह गए, और उससे आगे भी उसको कोई जरूरत होती है आजकल वो हमें फोन थोड़ा करती है, भैया ऐसे भैया ऐसे। मुझे तो पता ही बाद में चलता है कि हाँ ऐसे हो गया। ओके फर्क हो ओके, गया बहुत ज्यादा। ठीक है ठीक है। चलो, सबसे बेस्ट चीज है ये, मुझे जान के सच में बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो नेक्स्ट चीज जो मैं आपसे, है ना, मेरी आवाज आ रही है? तो नेक्स्ट चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे मुझे नहीं पता कि आपको इस चीज के बारे में पता है कि नहीं पता, बट जब हम फॉरएवर में एंटर करते हैं तो सबसे पहली एक क्वालिफिकेशन होती है या टर्नओवर होती है 2cc, है ना। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको 2cc के बारे में पता था जब सर ने स्टार्ट किया, ठीक है, और अगर पता था तो आपने कितने पैसों की हेल्प करी थी कि हाँ बेटा ये ले और कर ले स्टार्ट? क्योंकि आजकल की जो यूथ है ना, वो ये है कि भाई पापा मम्मी सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम नहीं कर सकते। तो आप बताओ कितनी को सपोर्ट आपने करी थी और आपको पता था 2cc के बारे में? है ही इसमें कि हम बिल्कुल अपोजिट थे कि ये करना ही नहीं, ये बिजनेस ये फॉरएवर करना ही नहीं हमें। और अगर इसने किया भी तो 2cc के बारे में तो वैसे ही मैं अननोन ही थी कि क्या चीज होती है, क्योंकि जिस चीज की तरफ इंटरेस्ट ना हो उसके आगे बढ़ना भी यूं हो जाता नहीं। हमने कुछ सोच पूछना ही नहीं, हमने बिल्कुल। पूछा ही नहीं कभी इससे। और इसने उस समय हमसे 1 साल का टाइम लिया था कि अगर मैंने इसमें कुछ कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर ओके जैसे कहोगे वैसे करूंगा मैं। पर उसके बावजूद हमने कोई हेल्प नहीं की इसकी। मुझे ना ही पता था और ना ही मैंने हेल्प की इसकी कोई ऐसी कि भी ये ले बेटे ये पैसे, क्योंकि मैं जितना कि मेरे पास था मेरे हिसाब से मैं इसको वो आइल्स करवाना शुरू किया था, तो उस तरफ मैंने दे दी थी फीस। और जो इतना की जुगाड़ होता है हमारे पास असल में, तो फिर मैंने वो इस पे सारा समझ लो खर्च कर दिया। अब इसने जो किया फिर यूं भी दिल में था कि वो पैसा भी गया, और इसने वैसे ही नहीं डिमांड की, इस वजह से शायद इसी वजह से नहीं आगे मेरे से बात की कि ऐसे होता है, क्योंकि इसको यूं भी था कि हम इंटरेस्टेड भी नहीं है इसके करने में। और बता रहा था जैसे कि वो कमरे में 3 घंटे, वो 3 घंटे हमारे लिए बाहर कैसे थे, पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे हम कि क्या होने वाला है। ये सच्चाई है कि वो अंदर बैठे थे। और यूं भी नहीं था कि भी मैं नौकर के अंदर जाके कहूँ कि क्या कर रहे हो या क्या बात चल रही है, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं मुझे अच्छा लगता। पर यूं था भी कुछ तो है, कुछ होने वाला है। तो ठीक है ठीक है। ठीक है, जो भी हुआ बहुत अच्छा अच्छा होने हुआ। वाला है। अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, तब नहीं पता था, अब 4-5 साल बाद ये चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है चार ठीक है। पांच साल और तो मतलब, हो गया। हाँ जी हाँ जी, सही ठीक है, कहा मतलब वो तो कि 1 साल बाद ही करिश्मा हो गया था, 4 साल तो अब और करिश्मे हो रहे हैं। ठीक है ओके। एक और मतलब जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि जैसे कि मान लो अभी मैं एक नई पर्सन हूँ, मैंने बिजनेस को देखा है, मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे जैसे सर को नहीं किया था, तो क्या मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ बिना सपोर्ट के या नहीं? क्योंकि मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं नहीं हो सकता। आपके अकॉर्डिंग क्या आपकी ओपिनियन है? बहुत फर्क है हमारे में और आज की जनरेशन में, बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि हमने वैसे चलना जैसे हमारे पेरेंट्स ने कह दिया, तो हमारी सोच भी वैसी बनी हुई थी आगे कि हम जैसा हम कहें वैसा ये करें। यही सोच चलते इसको यूं कहने लगे थे कि नहीं बेटे ये नहीं करनी तुम्हें। आगे बिल्कुल। बैंक में अगर 8,000 10,000 की मिल रही है तो वो भी ऐसे लग रहा था पता नहीं जॉब कितनी की मिल गई इसको। ये इंटरव्यू देने गया था हमारी जबरदस्ती करने पे। और जब इसको पे पता चली 10,000, तो शायद इसने मतलब आके यूं कहा 10,000, तो हमारे लिए वो 10,000 बहुत थे उस समय। पर आज सोचते हैं कि वाकई में ही पॉजिटिव सोचो, ज्यादा सोचो, बड़ा सोचो तो बड़ा ही होता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों को एकदम से कर लेना चाहिए कि भाई ओके हम कर रहे हैं, हमें इतने महीने का टाइम दो, हम करके दिखाएंगे। और ठीक है। करना ये जो चाहिए। आपने अभी पॉजिटिव सोच वाली लाइन बोली, क्योंकि मैं ये बात हमेशा हिमांशु सर के मुंह से सुनी हूँ अभी तक, तो ये बातें कहाँ से आई हैं ये जरूर बताऊँ हमें। क्योंकि एक ना मतलब ठीक है जब जी। एक जॉब मैं की बात करूँ कि जब घर पे कोई जॉब कर रहा होता है ना, तो थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ है ना, कि अगर ये चीज लेनी है तो अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़े टाइम बाद लेंगे, तो वो थोड़ा ना नेगेटिविटी वाला माहौल होता है मेरे अकॉर्डिंगली। वहां पे हम पॉजिटिविटी तो सोच भी नहीं सकते। तो अब पॉजिटिविटी कहाँ से आ रही है और ये बातें कहाँ से आ रही है? यहीं से आती है वाइब से, पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव बनाने वाला यही है मुझे।
नेगेटिव, मैं इतनी ज्यादा नेगेटिव हो जाती थी। और ये फिर जैसे मैं इसको डांटती थी, ये भी मुझे फिर डांटता, मम्मी नेगेटिव मत हुआ करो आप ऐसे। मैं देखो, मैं ना, मेरी तरफ देखो आप, पॉजिटिव रहा करो, सब अच्छा हो जाता है। आप नेगेटिव हो जाते हो, फिर मुझे भी ऐसे हो जाता है। और इसने ऐसा बना दिया। अब मेरे हिसाब से, मैं, मेरे वहाँ टीचर्स हैं कई, बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ की हर किसी के, पर मुझे मोटिव, मैं उनको जब मोटिवेट करती हूँ तो उनको भी हैरानगी होती है, मैडम इतनी चेंजिंग। मैं क्या, ये चेंजिंग सारी कहाँ से आती है, ये उनको भी पता है कहाँ से आई है, ये कौन बनाने वाला है ये इनको पॉजिटिव। तो ये वाइब्स वहीं से आई हैं मुझे भी। ठीक है ठीक है पॉजिटिव रहो, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, तो ही अच्छा होता है। ठीक है ठीक है। जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए कि चादर बड़ी करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि करके देखते हैं, देखते क्या होता है, ये चैलेंजेस जिंदगी में एक्सेप्ट करने चाहिए। बिल्कुल जिसको बिल्कुल। देखती हूँ तो अच्छा लगता है। ठीक है मैम, और एक ना प्यारी सी चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, और मेरे लिए वो मेरी लाइफ में भी सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत अच्छी चीज है जो मैं खुद भी करना चाहती हूँ। वो है आपके घर की पहली गाड़ी, है ना। पहले आप मुझे ये बताओ, आपके घर पे इससे जो मतलब अभी जो गाड़ी है वो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कोई गाड़ी थी आपके घर में ब्रांड न्यू वाली? नहीं थी। ठीक है। तो सर ने जो गाड़ी ली, मतलब आपने कभी सोचा था, मतलब ऐसे तो आपके साथ शेयर किया होगा उन्होंने, क्या ना ऐसे लेना, बट आपने कभी सोचा था कि ये चीज सच में पॉसिबल हो जाएगी और ब्रांड न्यू कार आएगी हमारे घर पे, और वो भी थार? कभी भी नहीं सोचा था। ये करता तो कई बार था, बस गाड़ी मुझे नहीं पता था कि अंदर जो मेरी सोच थी, मैं बता रही हूँ ना कि नेगेटिविटी से पहले थी, कि इतनी जल्दी कहाँ से ले लेगा, ताकि इतनी जल्दी लेगा तो कैसे लोन लेगा, लोन कैसे, मुझे नहीं ना ये चीजें पता था कि एकदम से इसने इतना हार्डवर्क करना है, या इसने इतना अपने अंदर इकट्ठा कर रखा है देख देख के सारा कुछ, कि वो चीजें इसने प्रैक्टिकली ले लेनी है। कि मैंने ये चीज, तब मुझे ये चीज नहीं मिली थी ना, ये चीज मैंने करनी है, तो ये चीज मुझे मिलेगी। तो मतलब बहुत ही ऐसा था उस टाइम, एक तो पता नहीं था, सबसे बड़ी बात, जब बिल्कुल आके ये ढोल वगैरह बजने लग गए थे, तो भी यूं नहीं था कि गाड़ी लेके आ रहा है, तब भी यूं था, झुक के देखा कि ये ढोल बज रहा है, तो सामने से गाड़ी आ रही है, तो थार देखने के बाद हुआ, क्योंकि इसकी एक सोच बन गई थी, थार लेनी है अपा ने, थार लेनी है। तो मुझे हुआ विश्वास, तो भी पास में आके जब इसको बैठे हुए देखा कि हाँ ये वाकई में इसने ले ली, तो यही नहीं, मेरे हिसाब से सब हैरान थे, हम सारे फैमिली मेंबर, ये एकदम से ये क्या हो गया। और ठीक है मैम। ओके ओके। ठीक है, तो एक दो लास्ट के जो क्वेश्चंस है, मैं आपसे कल का एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ कि मैंने देखा स्टोरीज में कल आपको लेके गए थे सर, है ना। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मतलब वो कैसी फीलिंग है, मतलब पहले जब आप कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ को जी रहे होते हैं तो ये भी चीजें बहुत बड़ी लगती हैं कि वहां इतनी दूर जाएंगे, है ना, और हमारा बेटा लेके जाएगा ये भी नहीं सोचा होगा, है ना। तो कल का कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सबको आप बताओ, कि आप कहाँ गए थे, कैसे आपको लेके गए, वो सारी चीजें। जैसे साला सर और आपकी वॉइस टाइम कम से है। थी, अरे, हम दोनों की काफी टाइम से ख्वाहिश थी, इसके पापा और मेरी, के जाना है जाना है, कह देते थे, पर जैसे ये कहता था कभी तो यूं, बेटे छुट्टी नहीं मिलनी, बेटे मुझे नहीं मिलनी, कभी ये कह देते मुझे नहीं मिलनी। तो बस अब की बार ये आए ही सीधा ये प्लान करके था कि जाते ही कह देना है सवेरे जाना है, तो झट से। और बहुत अच्छा लगा मेरे हिसाब से, कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे जाएंगे हमेशा। और मेरे हिसाब से बहुत साल हो गए मुझे, बहुत ही साल हो गए गए। और जब भी गई थी किसी के साथ ही गई थी मैं, मेरे ब्रदर वगैरह के साथ गई थी। और वो जाना और इस जाने में बहुत फर्क था। और बेटे ने यूं कहना, हाँ मम्मी ले लो, हाँ मम्मी ये ले लो आप, हाँ मम्मी ये ऐसे कर लो आप, बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगा। और आज मेरा हिसाब से जब से ये गए हैं, चला गया था दोपहर में, तो उसके बाद यूं हुआ था, यही बातें चल रही थी हमारे अंदर कि देखो ऐसा टाइम भी आया, एकदम झटके से उठे और चले गए। और आज क्या, छुट्टियां भी सफल हो गई है, आज इसके पापा कह रहे थे मेरी तो छुट्टियां सफल हो गई आज, कि ये लेके गया हमें घुमाने, जहां भी लेके गया बहुत अच्छा, कभी सोचा ही नहीं था आज। ठीक है ठीक है। चलो, है ना, आज सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, वो सारी पॉजिटिव बातें हमने करी। बट मैं ना आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। देखो, ऑनलाइन बिजनेस बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जब लॉकडाउन था उस टाइम पे लोगों को लगता था कि ऑनलाइन बिजनेस वर्क नहीं कर सकते हैं, पर आपने उनको मेहनत करते हुए देखा है। लोगों को लगता है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एम ही पैसा आ जाएगा, पर आप वो चीज बताओ कि लॉकडाउन के टाइम पे, है ना, इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, क्या क्या चीजें, जैसे आपने इनको खुद देखा है, वो आप जरूर सबके साथ शेयर करो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा था कि ये गर्मी इतनी, और हम ऊपर रहते हैं, ऊपर ओके। हमारा घर है, तो उस हिसाब से सारी धूप जैसे यही हमारे सारे पोर्शन में आ जाती है, सुबह ही चढ़ता सूरज है इस तरफ धूप होती है, तो ये कमरे में बैठ के उस ड्राइंग रूम में जो बना हुआ है, तो सारी धूप उसमें होती थी। और ये धूप में ही बैठे हैं, कहीं इधर कर्टन कर रहे हैं, कहीं इधर कर रहे हैं, और ये सारे जने वहां बैठ के पूरा दिन बोलते, कोई वहां धूप के जहां छांव आ गई वहां कॉर्नर में बैठ के कर रहा है फोन, कोई कहाँ कर रहा है। तो इनको देखती थी ना, तो मुझे यूं होता था कि इसको कहते हैं मेहनत, मैंने इसको देखा है मेहनत करते हुए। तो मतलब इतनी की मेहनत मैंने बच्चों को देखा है तब, दिन का नहीं पता, रात का नहीं पता, सुबह ही शुरू हो जाना है,
7 बजे, और ये नहीं देखना धूप आ गई, धूप चढ़ गई, इधर को होके बैठ जाए या उधर को होके बैठ जाए, बिल्कुल गेट अंदर, फिर एक ही कमरे में वो अंदर से बाहर हो जाते हैं, जिसने फोन करना है वो इधर छत पे आ गया, वो इस कमरे में आ गया। मतलब इनको मैंने खूब देखा है, इनको सेशन करते हुए इसी घर में देखा है मैंने, इस कमरे में वो कर रहा है लड़का, उस कमरे में सोनू कर रहा है, उसमें गौरव कर रहा है, उसमें वो कर रहा है। मतलब बहुत देखा है मैंने इनको मेहनत करते हुए, और अच्छा भी लगता था कि सारे बच्चे इतनी मेहनत करेंगे तो वाकई। और रंग तो लाया ही, वहां लॉकडाउन था, हम दोनों फ्री थे, बिल्कुल ही घर पे बैठे हुए इनको ही देख रहे थे कि बिल्कुल खाली हाथ, और इसने चमत्कार की तरह ही हुआ सब, कि ये तो भगवान ही, फॉरएवर क्या है आपके लिए, एक लाइन में अगर बोलना पड़े? ये तो गॉड है, परमात्मा का दूसरा रूप है ये, कि ऐसे टाइम में साथ दिया, या ऐसे टाइम में एक उन्होंने जगह बना दी, एक इसको इस तरफ धकेल दिया कि हमारा भी जो खालीपन था वो पता ही नहीं चला खालीपन था, क्योंकि वो इसने भर दिया। तो ठीक है, फॉरएवर तो ठीक है। वाकई में गॉड, गॉड की ओके, स्माइल। ओके। आई होप है ना, जितनों ने भी मैम की बातें सुनी होंगी, आपको उनको समझ आया होगा कि फॉरएवर क्या है उन लोगों के लिए जिनके घर मतलब भर गए इस है ना बिजनेस की वजह से। जो चीजें नहीं थी वो आज आ गई, है ना, जो ख्वाहिशें कभी सोची नहीं थी कि पूरी होंगी वो आज हो रही हैं। एट द एंड आप सबको क्या सजेशन देना चाहते हो, जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, जितने भी पर्सन बैठे हैं जो न्यूली ज्वाइंट है ना, तो क्या आपकी सलाह है उन लोगों के लिए? इतना ही कहूंगी कि ये मत सोचो कि हमने क्या किया या हम कैसे चले, बस ये सब छोड़ के बच्चों के साथ हो जाओ, बच्चों को कहो, ये टू सीसी करते हैं बच्चे, मेरे हिसाब से मैंने तो इसकी हेल्प नहीं की, बिल्कुल नहीं की, पर आप जरूर करो, एक बार उनको मौका दो, फिर देखना उसके बाद। आप भी सामने हो, मैं भी सामने हूँ, कभी मौका मिले आमने सामने किसी पेरेंट्स से मिलने का तो जरूर बताएंगे कि देखो हाँ भाई आपने कहा और ऐसे हुआ, और इसी वजह से बस एक बार साथ हो लो इन बच्चों के, मैं कहती हूँ साथ साथ चलो, फिर इन बच्चों का भी मन जहाँ 10% काम करने को करेगा वहां 50% करेगा, कि माँ बाप साथ में है तो जरूर करें, या इनके पास टारगेट होंगे। हम इनके मन की तरफ नहीं देखते, बच्चों की तरफ के अंदर क्या पाल लेते हैं, जो मिडिल बिल्कुल। क्लास, स्पेशली मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, कि अंदर क्या क्या पलता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे इसी को देख लो कि ऐसे था ऐसा था, शायद यही इसने जमा किया, और ये जल्दी इतना 5-4 सालों में इतना कुछ कर जाना, ये अहमियत रखती है कि हाँ भाई इसने अपने आप टाइम को कभी भूला नहीं, बैक को, कि मैंने ये नहीं किया था ना, वो चीज मैंने अब करनी है, वो मैंने अब इनको दिखानी है, या मैंने वो मम्मी पापा को ये करके दिखाना है, और ये करके भी दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, है ना, आपने अपना इतना टाइम दिया हम सबको और सभी को इतना अच्छा गाइड करा सो दैट वो अपना एक अच्छा स्ट्रांग डिसीजन बनाए। नेक्स्ट दोबारा फिर से हम मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ठीक है। और आई होप, है ना, जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं आपको बहुत बहुत सारी चीजें पता लगी होंगी। मोटिवेशन देखो एक साइड के ऊपर है मेरे अकॉर्डिंगली, बट जो एक पेरेंट जब उनकी आंखों में तो देख के मेरे को फील हो रहा था कि मतलब ये चीज चाहिए यार, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर आप इस जिंदगी में दुनिया में आए हो तो ये करने आए हो, और कुछ तो है ही नहीं, है ना? तो आप जितने भी ग्रुप्स में एडेड हो, जल्दी जल्दी अगर आपको ये सारा जितना भी अब तक का सेशन अच्छा लगा और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो ग्रुप्स में ना एक बारी मैसेज कर दो कि येस आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड। ये मैसेज कर दो कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता हूँ, सो दैट पता लग जाए कि हाँ सुन रहे हो, समझ रहे हो वो सारी चीजें। मैं देख रही हूँ यूट्यूब के ऊपर, आप सबको जल्दी जल्दी मैसेज कर दो अपने ग्रुप्स में। ठीक है। ओके, इनको है ना कंटिन्यू करते हैं। जस्ट एक जो मैं सवाल सर आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखो मतलब आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं करा, है ना, वो तो साफ साफ उन्होंने क्लियरली बता दिया, है ना। बट आप मुझे एक चीज बताओ, अगर पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं करा, कौन सा ऐसा तगड़ा सपोर्ट सिस्टम था जिसकी वजह से आपने बस छोड़ा नहीं, और वो जिद, मैं वो कारण जानना चाहती हूँ, मतलब वो कौन था, ऐसा क्या चीज थी वो? मैम वो चीज थी टीम फायर 64। मतलब मैं आज ऑनलाइन में हम फॉरएवर के अंदर पता नहीं कितने लोगों को काम करते हुए देख रहे हैं, ये भी फॉरएवर कर रहा है, ये भी फॉरएवर। जिस ग्रुप का पार्ट है ना, मतलब जिस टीम का मैं पार्ट हूँ, जिस टीम का आप सारे जने पार्ट हो, ये टीम 2012 2013 से इस मैदान में बैठी है। मैं हमेशा ना बड़ा प्राउडली इस चीज को ट्रेनिंग में बोलता हूँ, और बोलते बोलते ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो लोग इस बिजनेस में अब जो अचीवमेंट कर रहे हैं, हमारे वालों ने 2017-17 में करके छोड़ी हुई है। बिल्कुल। सबसे मतलब जितना मैं जानता हूँ सबसे महंगी गाड़ी हमारी टीम फायर 64 में 1 करोड़ की गाड़ी है अपने पास, मतलब फॉरएवर से ली हुई नबी सर के पास, है ना। रेंज रोवर है, बीएमडब्ल्यू है, पता ही नहीं कितनी कितनी लग्जरी, मतलब 10-10 साल, मतलब मैं अपना फ्यूचर देख पा रहा हूँ कि 10 साल बाद मेरा फ्यूचर ये है। लेकिन 2019 में शक मुझे भी था, मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्टार्टिंग से मुझे पता था, मतलब शक था। बट शक निकाल, मतलब ना शक खत्म करे गए हैं मेरी तरफ से। जैसे मान लो मुझे विशाल सोटी सर की ना रेंज रोवर दिखाई गई थी 2019 में कि ये विशाल सोटी सर है, ये अपने को ऐसे ऐसे गाइड करेंगे, ये वो मैं, मतलब मुझे मन में था कि मैं देखना है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मोहाली आया था मीटिंग, मतलब मीटिंग के बाद मतलब मीटअप करने के लिए, तो वो विशाल सोटी सर के साथ जब मुझे मिलाया तो सर ने ऐसे गाड़ी की चाबी मेरे पास रखी हुई, ये आईटीआर है, ये है, ये देख ले जो देखना, कोई चक्कर नहीं है। मतलब वो ट्रस्ट दिलवाने का जो वे है ना टीम फायर का, मतलब जो है नहीं है तो नहीं है।
मतलब अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तो मैं बोल दूंगा भाई कुछ भी नहीं है, और अगर मेरे पास है तो मैं बोलूंगा जी है। अब जो मर्जी कोई बंदा बोले, ये जो क्लैरिटी, मतलब ये जो दूध का दूध और पानी का पानी वाला सिस्टम है ना टीम फायर का, ये बेटर लगता है मुझे, मतलब सिरा चीज लगती है। और मैं यही बोलता हूँ, मेरा पेट डायलॉग क्या है कि हम टीम फायर वाले हैं, आप मना कर दोगे हाथ जोड़ के भी हमने नहीं करना, हम घर तक आ जाएंगे भी, करवाना है तो करवाना है, दैट्स इट। मतलब हमारा ये है भी, जब तक तुम नहीं कहते ना भी हमें छोड़ दो जी हमने नहीं करना, तब तक नहीं छोड़ेंगे। हमारा सपोर्ट सिस्टम इतना वो है कि कराना है तो कराना है, बनाना बनाना मैनेजर तो बना देंगे, ये चीज मतलब बिल्कुल। ये दिमाग में है। और मेरे अकॉर्डिंगली आपने बनाए भी है मैनेजर, है ना। अगर हम आज जितनी भी इनकम को अर्न कर रहे हैं, मैं प्राउडली ये चीज कहती हूँ कि सिर्फ वो आपकी गाइडेंस और सपोर्ट सिस्टम जो हमें टीम फायर की तरफ से मिल रहा है ना, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। ठीक है। तो अब एक और जो सवाल छोटा सा मैं आपसे करना चाहती हूँ, आपने अपनी जिंदगी की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट करी है वो क्या है, और क्या आपको लगता है वो किसी और बिजनेस या जॉब में से हो सकती थी? मेरी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थार है। मतलब ये मैं रील्स में बड़ा खुल के बोलता हूँ मैं, है ना, कि रील भाई जी मैं अपन 2.5 साल में थार ले ली थी 18-19 लाख की, 4x4 4x2 नहीं ली अपन, वो चीज। मतलब और बिजनेस आप, मैं ना देखो, आप ना कभी देखो कि पेट्रोल थार की जो एवरेज है वो सिर्फ 8-9 की है, ठीक है, और उसको लेना है तो वो 18-19 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ रही है, ठीक है। सबसे पहले तो पेट्रोल थार को हाथ डालना ही फॉरएवर वाले बंदे का थोड़ा मतलब हिम्मत सी जाती है, कोई चक्कर नहीं, देख लेंगे वो चीज। मतलब एवरेजली अगर आपने थार चलानी है तो आपको महीने की इनकम 3 से 4 लाख रुपया एवरेज चाहिए, तब कहीं जाके आप थार रेगुलर चला सकते हो। मतलब एक तो होता है कि थार लेके घर पे रखी है, जब नानी के जाना है, जब गाँव में जाना है, चलो जी निकाल ली, नहीं। मतलब एक वो थार जो डेली चल रही है, सवेरे निकल रही है, शाम को वापस उसमें जा रही है, बेसमेंट में जा रही है, वो वाली लॉजिक। मतलब आप देखोगे 2.5 साल में, मतलब अब मुझे 3रा साल चल रहा है थार का, है ना, तो अब तक थार है जो वो 50,000 50,000 चला दी मैंने 2.5 साल में। परसों सर्विस है 50,000 कंप्लीट की। पॉइंट क्या है कि ये जो जिगरा आ रहा है ना, ये इसी से आ रहा है, फॉरएवर से आ रहा है। और ये अचीवमेंट यार देखो, सपना, मैं पहले सोचता था कि मैं बाहर जाऊंगा ना, मेरी मम्मी ने जैसे बताया कि आइलेट्स आइलेट्स पीटी करवा रहे थे इसको, तो जब मैं पीटी कर रहा था तो मुझे लगता था मैं बाहर जाऊंगा, 5 साल बाहर स्पेंड करूंगा, 6 साल के बाद 5-6 साल के बाद आऊंगा, फिर मैं यहाँ पे आके थार लूंगा, फिर मैं वापस जाऊंगा, मैं बेच दूंगा। मतलब मैं ये सोच के करता, मतलब फॉर एवर में आया, ठीक है, काम करना शुरू करा, 1.5 साल पूरी शिद्दत के साथ काम करा। मुझे मम्मा ने आपको बताया ना कि गर्मियों में 2020 में मेरे घर में एसी नहीं था, तो 2020 में जुलाई अगस्त के अराउंड जब लॉकडाउन चल रहा था तो फुल गर्मी होती थी, हम दोपहर में 2-3 बजे मैं और मेरी टीम एक कमरे में बंद करके सारा सिस्टम वहीं पे बैठे रहना सारा दिन, सवेरे से शाम पूरा काम ऐसे कर देंगे, ये करना है, वो फोन पे। घर मेरे पापा तो चलो अभी बोलते, मतलब वो थोड़ा शर्माते हैं, तो वो मुझे मतलब कल बता रहे थे, कल हम घूमने गए थे ना, तो उनसे ना जैसे पूछ लिया कि आपको तब क्या लगता था लॉकडाउन में जब हम अंदर बैठे होते थे, साथ में मेरी टीम वाले पर्सन थे, तो वो कहते कि कहते भी ऐसे लगता था पागल कर दिया फॉरएवर वालों ने, कहता भी पागल हो गए, मतलब कमले हो गए भाई, सारा दिन बोलते ही रहते हैं कमलों की तरह। मैं कहा यार मतलब अब पापा ने बोला तब भी था मुझे कि भाई तुम सारा दिन बोलते रहते हो, रोटी का नहीं पता, दवाई का नहीं पता, पानी का नहीं पता, चाय का नहीं पता, भी तुम पागल पुगल हो, भी ठीक हो तुम, भी दिमाग तो नहीं खराब कर दिया तुम्हारा। पर उसका आंसर मेरा सितंबर में, जब मेरा मैनेजर हुआ, 1 लाख का पहला चेक आया, 1,03,000 का, जो मैंने कैश निकलवा के अपने फादर को दिया था, भैया चक्को, अब बोलो भी बोलते हैं कि नहीं, अब बोल लें, मतलब वो चीज, वो सबसे बड़ी पावर चीज है। मतलब ये जो नवी नवी चीजें मैं मेरे घर वालों ने मेरे से बिना पूछे पासपोर्ट अप्लाई करा हुआ है, मुझे पता ही नहीं, और क्यों करा ये मुझे भी नहीं पता, मतलब क्या दिमाग में चल रहा है उनके, ठीक है। मतलब मिडिल क्लास फैमिली में पासपोर्ट अप्लाई करना बहुत बड़ी बात है, अपने वाले बिना, ये चीज। अब जनरली यार, मतलब देखो मैं ना कभी नहीं घूमने गया, मतलब जून जुलाई की छुट्टियां चल रही हैं अब, जैसे मैं कभी घूमने नहीं गया, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं गए, मेरी मम्मी गई हैं तो मामा के साथ चले गए, वो होता है ना कि एक्स्ट्रा लगेज सा उठा के ले जाना, तो वो ऐसे जाती थी मेरी माता। तो मुझे मैं नहीं आना यार, तुम जाओगी, आप ही चलेंगे। मतलब कल का ये जो वो 2 दिन है ना जो मैंने अपने घर वालों के साथ बिताए, क्या खाना, ये खाना खाओ, ये लेना ले लो, ये मतलब वो जो पावर है ना, ये पावर की मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है इस चीज का यार। मैं जो मर्जी अचीव कर लूं, मैं चाहे शायद मर्सिडीज ले लूं, पर ये जो ये वाली पावर दे रही है ना फॉरएवर मुझे, कि यार घर वालों को वो पावर दे देने भी, जो मर्जी करो कोई चक्कर नहीं, मैं बैठा हूँ, वो चीज, वो सबसे बड़ी मतलब मुझे लगती है पावर है, ये चीज है। अब ये जो भी पावर आई है आपके पास, सुपर पावर, है ना, वो किस वजह से आई है? मेरे अकॉर्डिंगली वो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज 2cc, है ना। तो सभी ऑब्वियसली बात है, जैसे लेवल अप सेशन है हमारा, इस वजह से आई है, मेरे अकॉर्डिंगली वो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज 2cc, है ना। तो सभी ऑब्वियसली बात है, जैसे लेवल अप सेशन है हमारा, तो सभी जानना चाहते हैं कि आपने कैसे वो 2cc लेवल को कंप्लीट करा, है ना, विदाउट पेरेंट सपोर्ट, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बट मेरे अकॉर्डिंगली इतना भी मुश्किल नहीं होता, है ना। तो किस तरीके से आपने अपना 2cc कंप्लीट करा, वो हम सब जानना चाहते हैं। मुझे ना देखो 2cc के, सबको पता है कि 2 तरीकों से 2cc कंप्लीट हो सकता है ना, ट्रैक्स हम बताते हैं कि 3 ट्रैक्स होते हैं जी। आप स्लो ट्रैक से चल सकते हो अगर आपने लेट बनना है, आप मीडियम ट्रैक से चल सकते हो अगर आपने थोड़ा ठीक ठीक सा स्पीड रखनी है, अगर आप फास्ट ट्रैक है ना। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट, मतलब मैं ना ये सोचता था कि यार घर वाले तो सपोर्ट नहीं कर नहीं रहे भी, बिना कोई पैसे पूसे के सिस्टम के बिना 2cc हो जाए तो बढ़िया हो जाए। मतलब आप, मैं ये जेनुअनली बोलूंगा कि मैंने फास्ट ट्रैक से स्टार्ट नहीं किया। फास्ट ट्रैक में क्या होता है, फास्ट ट्रैक में बंदा बोलता है कि यार कि आप खुद ही कर देते हैं 2cc भी, जितनी टर्नओवर है 37 38 भी एक बार खुद कर देते हैं, भी वेले होंगे अपना काम करेंगे। मतलब मेरा मेरा दिमाग थोड़ा था पुट्ठा,
मैं कहता था भी यार एक बारी तो ट्राई मतलब पंगा सा लेके देखना। मैंने ना 3-4 दिन स्लो ट्रैक से पंगा लेके देखा भी, रिकमेंडेशन प्रोडक्ट्स नॉलेज ले रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर मैं किसी को बता रहा हूँ वो। मैं ये चीज समझ आया भी चिट्टी दाढ़ी आ जाएगी पर 2cc शायद मेरे से ऐसे ना हो पाए, मेरे से मतलब मैं अपना बोलूंगा भी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी ज्वाइनिंग है 18 तारीख की, तो मेरा टारगेट था भी 30 तक लेवल अप करके नेटवर्किंग की मेन स्ट्रीम बिजनेस में एंटर करना, जहां से पैसा बनेगा भाई। 2cc तो बिल्कुल ठीक है यार, साइड करो इसको, मतलब मेरा फोकस ही नहीं था 2cc पे। आप आए थे मैनेजर करने के लिए, भी मैनेजर करना है। एएस लेवल तो ठीक है भाई, मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट सीढ़ी है, फर्स्ट पौड़ी है, वो तो करनी ही थी ना, ठीक है। तो 3-4 दिन स्लो ट्रैक से पंगा लिया, जब पता लग गया भी नहीं ये तो नेगेटिव, खुद को जान के नेगेटिव करने वाला तरीका था। अभी खुद आ बैल मुझे मार, भी अपने हथौड़ी उठाई तो, और अब खुद के पैर में मार रहा हूँ कि मैंने करनी नहीं है वो। तो फिर दिमाग लगाया कि नहीं अब 2cc करना है तो मतलब करके निबेड़े इसको फास्ट ट्रैक से। तो अब मैं ये चीज ट्रेनिंग में बड़ी प्राउडली बोलूंगा कि मतलब बड़ी प्राउडली मेरे में हिम्मत है कि मैंने अपने 2cc या जो ब्याज पे पैसे पकड़ के 2cc करी थी, कंप्लीट जो टर्नओवर बनती है, किसी से पैसे मतलब किसी नोन से पैसे पकड़े थे, उसको ये बोल के भी घर पे से चाहिए तो दे दे तू, और तुझे मैं अगले महीने रिटर्न कर दूंगा। और इसी रीजन की वजह से मेरा फर्स्ट पे आउट जो बना था, वो बना था 20,780 रुपीज का, जो पहला चेक था मेरा, मतलब आफ्टर 2cc। ये जो हिम्मत है, 21 साल का लड़का घर पे बिना बताए ये चीज कर रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स की पावर है ना फॉरएवर की, वो जब मैंने आपको बताया ना कि मैं मजाक मजाक में पंगे ले रहा था स्लो ट्रैक में, और मैं प्रोडक्ट की नॉलेज लेने लग गया था। वो जो प्रोडक्ट की नॉलेज मैंने ली ना मजाक मजाक में, वो मुझे सीरियस कर गई थी। अगर बिल्कुल एक्चुअल आपको चीज बताऊं, आपने मेरे मदर से, चलो आपने पूछा नहीं, बट अब अगर आप मेरी मदर से प्रोडक्ट्स के नाम पूछते, मेरी मम्मी ऑप्टिक्सी, नेक्टर, ये वो ऐसे 10-15 प्रोडक्ट मेरी माता ऐसे नाम ले देती है ट्रेनिंग में। क्योंकि मेरी माता पिछले 4 साल से, 4.5 साल से लगातार प्रोडक्ट यूज कर लगातार। और मैं जनरली आपको बताऊंगा कि मेरे 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 घर में से जो दिक्कतें हैं ना, जो दवाइयाँ ये वो मेरी माता फालतू की खाती थी, वो बहुत बहुत कम कर दी मेरी माता ने। शायद तब 30 में से अगर 20 दिन खाते थे, तो अब 30 में शायद 2 या 3 दिन जरूरत पड़ती होगी, जब मेरी माता ज्यादा काम कर लेती। अच्छा, मैं माता वर्ड तो यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्यार से बोलता ही माता हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं मम्मा नहीं बोल रहा माता बोल रहा हूँ। तो मेरा वो प्यार वाला थोड़ा वर्ड है, तो मैं प्यार से बोल रहा हूँ। तो आज वो 2-3 दिन ही रह गए। तो वो मजाक मजाक में ली हुई नॉलेज की वजह से 2cc फास्ट ट्रैक करने पे मैं वो था, और मैं सारे प्रोडक्ट्स फिर मैंने घर पे यूज करवाने पे पूरा क्योंकि 20,000 का चेक इसे पास टोकन, वो टोकन पास था कि भी यार ऐसा आ गया, मैं कहा ये प्रोडक्ट यूज करो वो चीज। तो फादर थोड़े थे कर ले, मतलब मेरे मतलब थोड़ी मतलब नहीं ये वो करते थे नखरे से जिसको हम बोलते हैं। लेकिन मेरी माता थोड़ा थोड़ा बीच में, क्योंकि टूथपेस्ट यूज करवा दी, शैम्पू यूज करवा दिया, परफ्यूम यूज कर, उस चीजों से मेरे घर वालों की अट्रैक्शन बढ़नी शुरू हुई। और उधर से पैसा आ रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, पैसा भी आ रहा है, हेल्थ भी आ रही है, कि दो चीजों की अट्रैक्शन से मैं साल में ग्रोथ जो मेरे घर में पॉजिटिविटी बनी वो तो बनी। और आज भी मेरे घर में, आप जेनुअनली बताऊं तो, मतलब मेरे घर वाले सिर्फ फोन करते हैं कि तुझे फोटो फोटो भेज रहे हैं, तुझे व्हाट्सएप पे ये प्रोडक्ट चाहिए तो कर दियो सेंड, मतलब भिजवा दे, क्योंकि मैं घर से बाहर रहता हूँ। तो वो प्रोडक्ट जाने ही जाने चाहिए। मेरी माँ बिल्कुल सवेरे उठ के जो वो ड्रिंक पीनी है, मेरी माता ने नेक्टर, मेरी माता का फेवरेट है, जो नेक्टर जाना है वो पीना है तो पीना ही पीना है। आर्टिक सी खाना है तो खाना ही खाना है, ठीक है। अब मेरे मम्मा के जो जितने भी ये नान के मेरे नान के वाले हैं, MSM एंड हीट लोशन है जो हमारी, उसका फैन है। वो यूज करने ही करने हैं, अगलों ने भाई कर दे, 2 महीने हो गए खत्म हो गई ये कर, वो ऐसे हैं। तो मेरी माता ने वो सारी चीजें, मेरे स्कूल में मेरी माता जहाँ जॉब करते हैं, वो जो मैडम है वो मुझे मैसेजेस पे तेरी मम्मा ड्रिंक पीते हैं, ये जो मोटिवेशन है वो हमें कर दे। मैं ये स्क्रीनशॉट भी डाल सकता हूँ, मेरे पास 3 से 4 मैडमों का मैसेज पड़ा है कि वो ड्रिंक चाहिए। वो ये नहीं कि हेल्थ वाइज चाहिए, वो मोटिवेशन से ही लेना फिरते हैं कि जैसे तेरी मम्मी होगी वैसे ही करवा दे वो ड्रिंक दे। मैं कहा जी वो वैसे ही यूज है, कोई चक्कर नहीं है, तो ऐसे करके चक्कर नहीं है, तो ऐसे करके प्रोडक्ट्स के सिर पे मतलब पॉजिटिविटी आ रही है। तो प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो, 2cc बिल्कुल करो, क्योंकि मैंने पौने 5 साल पहले, मैं अगले महीने 5 साल कंप्लीट कर रहा हूँ फॉरएवर में, जुलाई में, ठीक है। तो जो मैंने 5 साल पहले डिसीजन बनाया था, जो फैसला लिया था 2cc का, उसकी वजह से याद जो हो रहा है तो हो रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं फॉरएवर ना करता, जैसे मैंने बोला कि जी मैंने ब्याज पे पैसे पकड़ लिए, यार मेरे मेरे पापा 25 लाख रुपया ब्याज पे पकड़ने को तैयार थे, बैंक वालों से भी तुझे बाहर भेजेंगे, इतना जिगरा था मेरे पापा फादर का। मतलब घर भी बेचने को तैयार है, बैंक को रजिस्ट्री देने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है वो बंदा मेरे लिए। और अगर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, जिस अपॉर्चुनिटी से मैं वो उसके मेंटल प्रेशर मेरे मेरे फादर का मैं खत्म कर सकता हूँ कि भाई इसके सिर पे बोझ ना हो कि इन्होंने पैसा मोड़ना है, मैं आप पे देख लूंगा। वो जो जिगरा है ना, वो ये जो स्टडी है, मेरी बहन की जो पढ़ाई करवाई है, ये वो ये सब क्यों है, क्योंकि ये शुरू से ही समझदार था मैं, ठीक है। तो आप सबको समझदार होना पड़ेगा कि आपने अपनी जिंदगी में क्या चीज ऐड करनी है। अब अगर मेरे पास पहले से ही पैसा होता, ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जितना मर्जी पैसा होता फिर भी मुझे मेरी मर्जी के हिसाब से पैसा देने में वो इंटरेस्टेड नहीं होते। मुझे पता है मेरी मम्मी पापा का सिस्टम है ना। तो खुद के पैसे कमाने, खुद की गाड़ी होनी,
इंडिपेंडेंट चाबी, जब मर्जी निकल रहे हैं गेड़ा मारने, ये जो पावर है ना, ये खुद के पैसों से ही आती है। ठीक है, बिल्कुल। तो वो है बस, मतलब ये सारी चीजें हैं, तो ये 2cc के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज जितने भी लोग आप टीम फायर में देख रहे हो, उन्होंने 2cc करके ही कभी ना कभी अपनी मतलब वो डिसीजन बनाया, और उसके बाद अगले 4 5 6 7 8 9 10 सालों में इस पावर तक पहुंचे। जैसे मैंने अभी नवी सर की एग्जांपल दी कि पूरी महंगी, सबसे महंगी गाड़ी 1 करोड़ की, वो नवी सर ने 2020 में ली थी। ठीक है, 2020 में मुझे नवे साल के राउंड लेकर आए थे सर, लॉकडाउन से पहले, मुझे एग्जैक्ट याद है। और उससे अगले महीने मैंने अपना लेवल अप किया था सुपरवाइजर। तो ये हिम्मत 2cc की वजह से ही है यार, और हिम्मत क्या है, ये चीज है सब। ठीक है सर। तो है ना, मतलब मैं इन द एंड जो लास्ट आपको कहना चाहूंगी, मतलब जितने भी पर्सन आज हमें सुन रहे हैं, एंड तक बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो आप इनको क्या सजेस्ट करना चाहते हो, क्या इनका नेक्स्ट स्टेप है रिगार्डिंग 2cc, या जो भी आप इनको गाइड करना चाहते हो, इन द एंड आप इनको गाइड कर सकते हो। देखो, गाइडेंस तो पूरी पिछले आप 1.5 घंटे से गाइड ही कर रहे हैं ना, वो तो अब जिसने बिल्कुल। फैसला लेना है उसने तो डिसीजन बना ही लिया होगा। क्योंकि देखो, मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं अपनी माता को झूठ नहीं सिखा सकता। और अगर आपने मेरी बिल्कुल। माता के फेस पे, मैं ना बैठा स्माइल ही देख रहा था, मेरी माता की फेस की जो स्माइल थी, वो वो जो अंदर से वाली स्माइल है, वो वही आप पे ही आ रही है। वो कुछ भी पूछ रहे हैं, वो बिल्कुल। स्माइल कर रहे हैं। ये जो सुकून है ना, ये सुकून की वजह से आप काम करो। मैं ये बोलूंगा, जो ये जो माँ बाप के मुंह पे सुकून आ जाता है ना यार जिंदगी में, मतलब कुछ करके, इसके जैसी कोई रीस नहीं है। मतलब मेरे फादर को फाइनेंशियली कोई बोझ नहीं है आज घर का, वो मैं देख रहा हूँ, कोई चक्कर वाली गल नहीं है ना। पर मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने फॉर एवर क्यों करनी है, आपने टीम फायर 64 का पार्ट बन गए, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स आपको मिल जाएंगी, अच्छे अच्छे लोग आपको गाइड कर देंगे, सब ओके है, ठीक है, वो अचीवमेंट हो चुके हैं ना, जिन्होंने, मैंने जो करना मैंने कर दिया। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आप क्या करोगे, है ना, आपने इस बिजनेस में क्या करना है, क्यों करना है, ये फैसला क्लियर करो। एक ट्रैक, जैसे मैंने एक ट्रैक चूज किया, उस ट्रैक से मैंने अपने 2cc पे एक डेट फिक्स करी कि यार इस डेट तक अपना लेवल कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके बाद ट्रेनिंग्स आएंगी। आज 14 तारीख हुई है, ठीक है, कल हमारा मनी डे है, 15 को पैसे आते हैं, तो खुश खुश डे होगा, कल कल बढ़िया दिन है। तो आप भी सेम चीज बोलूंगा कि एक डेट 18 19 20 एक डेट फिक्स करोगे यार, इतनी तारीख तक लेवल अप करना है। वो अपने सीनियर के साथ डिस्कस करो कि भाई हमें प्लानिंग दो, प्लानिंग दिलवाओ, बिठाओ, समझाओ कि कैसे होगा, हम वैसे करना शुरू करें। और आखिरी 10 दिन में 21 से 30 के बीच बीच में हम अपना 20 25 हजार का चेक बनाएं और अपने पेरेंट्स को दिखाएं, और पेरेंट्स को एक सुकून आए भी कमा भी गया। ये चीज, बिल्कुल। अगर 2cc दिक्कत से करोगे भी जैसे मैंने करा था, तो चेक ही इतना बढ़िया है कि 1 महीने में टेंशन फ्री। ये डिसीजंस हैं जो आपने लेने हैं, और डिसीजंस के ऊपर आपने चलना, ये चीज। बाकी टीम फायर आपके साथ है, बिल्कुल। सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, उसकी तो कमी आपको कभी हो नहीं सकती। मैंने बोला ना, घर तक आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, है ना, आपने सारे सवालों के जवाब दिए, मतलब जितने भी लोगों के दिमाग में जो चीज चल रही थी, आई थिंक है ना वो सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आज का मेरे लिए, बहुत सारी चीजें मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी हैं, है ना। तो जितने भी लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, आई होप आपको सारी चीजों के जवाब पता लगे होंगे, ठीक है जी। तो अभी जल्दी से जल्दी अपनी एक गरारी लो, एक जिद करो कि हाँ मेरे को इस तारीख तक अपना लेवल अप करना है, सो दैट जो चीजें आज आप किसी के पेरेंट्स से सुन रहे हो, वो आपके पेरेंट्स बोले आपके लिए, ठीक है जी। तो आपका डिसीजन है, आपने देखना है कि अब किस डेट को आपने लेवल अप करके, ठीक है जी, इस बिजनेस में नेटवर्किंग करना स्टार्ट करके पैसा कमाना शुरू करना है, क्योंकि वो मेन है सबसे ज्यादा, ठीक है जी। तो बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर लेवल अप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग्स में जब आप लेवल डन कर लोगे। थैंक यू।